हम फेसिंग का प्रोग्राम देखेंगे सीएनसी मशीन में। फेसिंग में क्या होता है, जो वर्कपीस है हमारा उसकी लेंथ कम होती है फेसिंग में। मान लीजिए जैसे ये 100 mm का हमारा ये वर्कपीस है, ये क्लैंप है हमारा स्पिंडल में, ये इधर टरेट है और ये CNMG का हमने टूल लगा रखा है। तो इसमें 100 mm का ये वर्कपीस है, तो इसका हमें लेंथ कम करनी है, ये फेसिंग का ऑपरेशन कहलाएगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा O से नाम स्टार्ट होगा वो प्रोग्राम का नाम O से स्टार्ट होता है। G28U 0.0 W 0.0 ये रेफरेंस पोजीशन या होम पोजीशन के लिए करेंगे। मान लीजिए टूल हमारा वर्क पीस हमारा ये जो कटिंग टूल है कहीं पे भी होगा तो वो होम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, अपनी रेफरेंस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, T05 से जो टूल नंबर है, ये हमने CNMG का टूल जो है 5 नंबर पर लगा रखा है, तो 5 नंबर का टूल आ जाएगा। उसके बाद 505 लिखा हमने ऑफसेट का नंबर, जो हम जब जिस टाइम ऑफसेट लिया था उस टाइम 5th जो उसकी रो थी उसमें हमने ऑफसेट लिया था, इस वजह से हमने 05 डाला है, ये बात का। उसके बाद ये हमें स्पिंडल को ऑन करना है, स्पिंडल को क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाने के लिए M03, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए M04। यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज घुमाना है क्योंकि यहाँ से इधर को हमें फेसिंग करनी है। तो M03S के बाद 1500 ये स्पीड दी है हमने RPM, कितने RPM में हमें स्पिंडल को रोटेट करना है। मान लीजिए RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने ये रिवॉल्यूशन करेगा, कितने चक्कर लगाए। M07 से क्या होगा, जो कटिंग फ्लूइड है हमारा, जो यहाँ पे कूलेंट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्या करा हमने, सेफ पोजीशन पे लेकर आए पॉइंट A, जो हमारा टूल है कटिंग टूल है उसको यहाँ A पॉइंट पे लेके आए। तो A पॉइंट पे लेके आने के लिए ऑफसेट हमने यहाँ पे ले रखा है, तो यहाँ पे ओरिजिन इसका हमने 0.0 माना। यहाँ के कोऑर्डिनेट जो देखेंगे, यहाँ पे ये देखो X में लिखेंगे हम, और ये Z के, ये पॉइंट हमें A पे लेके आना है। तो यहाँ पे इसका हमने डायमीटर जो वर्कपीस का है वो 30 mm है, तो 30 mm से हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रेडियस होगी, लेकिन हमें ये वैल्यू लेनी पड़ती है डायमीटर में। तो यहाँ पे 40, यहाँ से यहाँ तक जो इसका डायमीटर होगा वो 40 पे यहाँ पे X डायरेक्शन में आकर रुकेगा। X ऊपर को X प्लस और Z प्लस इधर वाले डायरेक्शन में, Z प्लस इधर, Z माइनस इधर, X प्लस ऊपर, X माइनस नीचे। तो ऊपर लेके जाना है हमें X डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ तक करीब हमें 40 तक आ गया, 40 mm X डायरेक्शन में। X डायरेक्शन में कितने चले, 40। और यहाँ से जो हमारा ये टूल होगा, ये थोड़ा इधर को हम सेफ पोजीशन पे पहुँचा रहे हैं, तो Z में 5 mm, तो यहाँ पे Z में लिखा हमने 5 mm, ये प्लस के, क्योंकि इधर प्लस डायरेक्शन है, इधर X प्लस है तो X भी प्लस में। तो अब ये जो हम यहाँ तक लेके आए, टाइम सेव करने के लिए G00 कोड का हमने यूज़ किया, और X में कितना मूव कराना हमें यहाँ पे 40, और Z में 5.0 इसमें लगाना है ये, ताकि हमारी मशीन ये समझ पाए कि ये 40 mm है। अगर ये 0.0 नहीं लिखेंगे तो 0.0040 ये mm करीब चलाएगी आपका मशीन। उसके बाद एंड ऑफ द ब्लॉक, ये पूरा एक ब्लॉक जो लाइन है उसको एंड करने के लिए एंड ऑफ द ब्लॉक का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने फिर यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट पे आना है। तो यहाँ पे जो हमारा X में हम जितना मूव करे थे, यहाँ से यहाँ तक 40 थे, तो यहाँ से X में पोजीशन हमारी सेम रहेगी, यहाँ 40 थे, यहाँ भी 40। अगर ऊपर चलते तो कुछ चेंज होता, नीचे चलते तब भी कुछ चेंज होता। तो हम X में तो जितना थे वहीं 40 चले, लेकिन Z में यहाँ प्लस 5 mm पे थे। अब इधर आए हम, इस लाइन को भी हमने पार कर दिया जो ये कोऑर्डिनेट वाली थी, तो ये माइनस के 0.3 mm की हमें फेसिंग करनी है। तो माइनस के 0.3 mm पे यहाँ पे पॉइंट B पे हम यहाँ पे आ गए। तो X में जितने थे 40, X में हम यही सेम रहे, X में 40 रहा, और Z में कितना 5 के बजाय हम इधर आ गए माइनस के 0.3 mm। अब B पॉइंट पे यहाँ पे हम कोड, अब चाहे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम G00 का यूज़ कर लें। अगर मान लीजिए आप G01 चाहते हैं तो 1 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कटिंग करता हुआ आएगा लीनियर डायरेक्शन। तो हमें यहाँ से यहाँ तक टाइम सेव करना है, तो G00 कोड का हमने यूज़ कर लिया, और यहाँ तक आ गए, मूव करा हमने B पॉइंट तक। अब इसके बाद क्या करा हमने, यहाँ से B पॉइंट आने के बाद यहाँ पे फेसिंग करेंगे हम, ये 0.3 mm की फेसिंग यहाँ C पॉइंट तक आए। हम यहाँ सेंटर तक भी आ सकते थे 0 पे। अब यहाँ से हम X डायरेक्शन में नीचे मूव करेंगे इधर, तो यहाँ X में 40 थे, इसका पूरा डायमीटर 30 है,
तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो x में 0 हुआ है यहाँ पे, तो x से भी थोड़ा हमें नीचे चलना है। मान लीजिए x में -1 कर सकते हो या -2 mm तक, ताकि बीच में कोई जो मटेरियल हो उसका सेंटर में वो ना बचे फेसिंग करते टाइम। जो हमारा टूल होगा इस तरीके से यहाँ से B से C तक आएगा और यहाँ इसके सेंटर से भी थोड़ा सा नीचे आएगा, तो -2.0 ये हम C पॉइंट पे आने के लिए करेंगे। और Z में यहाँ पे -0.3 पे थे, ना इधर मूव करा ना इधर, जहाँ पे थे वहीं से नीचे आ गए, तो Z में तो सेम वैल्यू रहेगी। उसके बाद हम ये यहाँ पे B से C तक जो आए ये कटिंग करते हुए आएंगे। B से C तक लीनियर डायरेक्शन में x में कितना मूव करा -2.0 और Z में -0.3, और हमने फीड दे दी। फीड मतलब एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में, ऐसे रिवॉल्यूशन में कितनी वो कटिंग करता हुआ जाएगा टूल, वो फीड रहती है हमने, तो 0.2 फीड दी हमने। अब हम यहाँ पे C पॉइंट पे आ गए। अब C पॉइंट पे आने के बाद यहाँ इधर वापस जाएंगे सेम पोजीशन पे, यहाँ D पॉइंट पे हम आने, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो जो हमारा x में थे ना ऊपर चले ना नीचे, सेम वैल्यू रहेगी। तो D पॉइंट पे आने के लिए जो हमारी x में से थी -2.0, यहाँ पे भी 2.0 रहेगी। और Z में हम मान लीजिए 5 थे यहाँ पे पहले A पॉइंट पे, तो इसके बिल्कुल सेम नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 5 ही रहेगा। तो अब -0.3 की जगह 5 mm इधर प्लस में आ गए, यहाँ माइनस में दिया इधर प्लस में आ गए। तो अब यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट होंगे -2.0 और 5.0, मतलब -2.0 D के लिए x में और यहाँ Z में 5.0। अब यही कोऑर्डिनेट D पे हम आने के लिए यहाँ पे हमने G01 कोड का यूज़ किया है। मान लीजिए कोई मटेरियल जो यहाँ पे लगा हुआ होगा वो भी कट करता हुआ वापस जाएगा हमारा टूल, तो इसलिए G01 का कोड यूज़ किया है, लीनियर मोशन में कटिंग करते हुए जाएगा। तो इसमें x -2.0 और Z 5.0 हमने लिख दिया और फिर एंड ऑफ द ब्लॉक। अब यहाँ पे आने के बाद हमें फिर वापस जाना है A पॉइंट पे, तो जो हमारे ये 40 और 40 x में और Z में 5 सेम कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो G00 से लीनियर मोशन में हमें रैपिडली मूव कराना है, तो इसलिए हमने वही कोऑर्डिनेट x में हमने A वाले जो पहले सेम थे 40 और Z में A में x में 40 और Z में 5, यहाँ पे A 40 और Z में 5 बिल्कुल सेम यही वाले कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दी। जो लाइन यहाँ पे थी ना यही लाइन सेम यहाँ पे लिख दी, और वापस D से A पॉइंट पे आ गए। अब A पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से आप फिर वापस जाना है मशीन को वहाँ होम पोजीशन पे या रेफरेंस पोजीशन। तो अब जो हमने यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में रेफरेंस पोजीशन के लिए कोड यूज़ किया था वही कोड यूज़ करेंगे G28 रेफरेंस पोजीशन के लिए, और U0.0 W0.0। उसके बाद ये हमारा जो कूलेंट था, ये कटिंग फ्लूइड था, ये ऑन था, तो इसे ऑफ करने के लिए यहाँ पे M09 कोड यूज़ करा। उसके बाद हमारा स्पिंडल भी ऑन था, इसको ऑफ करने के लिए M05 यूज़ करा स्पिंडल को ऑफ करने के लिए। उसके बाद M30 हमने कोड यूज़ किया। M30 कोड होता है हमारा प्रोग्राम एंड के लिए, साथ में रिसेट। इसकी जगह हम चाहें तो M02 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम एंड भी होगा रिसेट भी होगा, इसलिए हमने यूज़ किया।